आईआईटी से पढ़े हैं आप, कहाँ तक पढ़ाई की है, क्या क्या पढ़ाई की है? आईआईटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया मैंने। आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे। तो साइंस में बहुत इंटरेस्ट था? बोल भी सकते हो। वैसे तो मुझे आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था बचपन से। जैसे बचपन में भी मैं ऐसे लाइव स्केच बना देता था ना लोगों को देख के, बट वो चूँकि वो घर के और परिस्थिति और वैसे था कि वो बोले कि इस सब में कुछ नहीं मिलने वाला है, पैसे वैसे कुछ नहीं मिलते हैं, साइंस ले। जैसे एक टाइम पे तो ऐसा भी था कि वो बोले कि आईएएस की तैयारी करनी है, तो मैं मुझे लगा यार आईएएस की तैयारी करनी है तो फिर 11th-12th में ये लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, जो कि इसमें वो सिविक्स ज्योग्राफी ज़्यादा ज़रूरी होगा। हाँ, बिल्कुल वही। बट फिर उस टाइम पे बोले नहीं आईएएस बाद में करना। अभी तो साइंस ले। 11th में तो मैंने दोनों लिया था, बायो और मैथ्स। फिर 12th में फिर एक ही कर दिया, मैथ्स। तो इंजीनियरिंग करने के बाद फिर इंजीनियरिंग किया। फिर इंजीनियरिंग में फिर वो सवाल जो था वो से समझ में आया कि यार ये इंजीनियरिंग तो ठीक है, पैसे भी कमा लेंगे, बट कुछ ऐसी चीज़ करनी है जो कि पूरी लाइफ भर तुमको खुशी दे या रस दे या जो इंटरेस्टिंग रहे। तो उसको देखते हुए फिर मुझे वो अपने पुराने वाले वो याद आई कि हाँ तेरे को इस चीज़ में तो बहुत इंटरेस्ट है। जैसे वहाँ पे भी फेस्ट वगैरह में तुम ऑर्गेनाइज़र होते हो ना, हॉस्टल में भी जैसे फोटोग्राफी, फाइन आर्ट सेक्रेटरी, ये सब बनना, तो तुम इस एरिया में इंटरेस्टेड थे। तो फिर उस एरिया को मैंने सीरियसली परस्यू किया। फिर उस एरिया में फिर डिग्री ली, मास्टर्स इन डिज़ाइन करके, विजुअल कम्युनिकेशन। और उसके बाद इसके बाद जॉब किया ट्रैवल फोटोग्राफी का। ये इसमें गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक प्रोजेक्ट होता है, डी सोर्स करके, आईआईटी का ही प्रोजेक्ट है वो, प्रोफेसर का। तो उसके अंदर मैंने काम किया। उसमें फिर घूमा मैं सिक्किम, अरुणाचल, केरला, स्पीति, हिमाचल, बहुत जगह पे। वो घूम के फिर फाइनली ऐसा लगा यार क्या अकेले घूम रहे हो यहाँ से वहाँ। थक जाता ना इंसान, वैसे वाली फील आई कि यार नहीं अब बैठना एक जगह पे बहुत हो गया। तो साइंस से फिर अध्यात्म में रुचि कहाँ, कैसे? साइंस से अध्यात्म में रुचि मतलब नहीं बोलेंगे उसको वो बोलेंगे कि तुम्हारा सवाल जो था वो शुरू में कैसा था कि ज़िंदगी को जानना है या ज़िंदगी में करना क्या है उसको जानना है, कि कौन सा ऐसा कार्य करना है जिसे तुमको फिर से करना है क्या? बोलो कि स्टार्टिंग में जैसे सवाल था कि जैसे मैंने बताया ना कि आईआईटी में पहुंचना था सिर्फ। फिर आईआईटी में पहुंचने के बाद वो सवाल बदल गया कि अब तुमको ज़िंदगी में करना क्या है। ठीक है, पैसे तो कमा लोगे, बट कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें खुशी दे रही है। जैसे हो सकता है कि आपने भी रिपोर्टर इसीलिए बने हो, आपको ऐसा लगा कि यार ये वाले काम करने में मेरे को जीवन का मकसद मिले, मतलब वही ना, वही ढूंढते लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वाले ढूंढने के लिए कि हाँ अच्छा मेरे को इस चीज़ में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और इस चीज़ में स्टार्टिंग में तो मैं डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, स्टोरी टेलिंग में। तो उसके हिसाब से जैसे मेरे प्रोजेक्ट जो थे मास्टर्स में वो वैसे वाले ही थे। एक फिल्म बनाई थी मैंने कि इफेक्ट ऑफ चिल्ड्रन ऑन डोमेस्टिक वायलेंस का चिल्ड्रन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ये बताइए कि लास्ट जो आपकी सैलरी थी वो कितनी थी? लास्ट सैलरी में इंटरेस्ट है आप लोगों का यार। लास्ट सैलरी मतलब जैसे वो ठीक है, वो कनाडा के हिसाब से ज़्यादा लगता है। वो मान लो कि 2.5-3 लाख। वैसे बाद में तो बहुत बढ़ गया, जो कि वो आवरली होता है ना उनका रेट। तो जब बाद में मैं काम किया था तो मैं ऐसे $40 पर आवर टाइप से 45। तो इंडियन करेंसी में 2.5-3-4 लाख कह सकते हैं? हाँ 4 लाख महीने के मान लो, 4 लाख तो हो ही जाता है। बट वहाँ पे खर्चा भी वैसे होता है, मतलब 4 लाख तुम्हारा है तो 2 लाख तुम्हारा एक्चुअली रेंट है। तो तुम्हारा बचता कम ही है। जो तुम वहाँ का डॉलर कमाया हुआ वहीं पे स्पेंड करोगे ना, तो एक्चुअली में तुम गरीब रहोगे। बट यदि वहाँ के डॉलर भारत में आके खरीद खर्च करोगे तो तुम वही रह जाओगे। पर ये फिर 4 लाख का पैकेज छोड़ करके सीधे सब कुछ छोड़ दिया, वस्त्र भी उतार दिए? वस्त्र तो पहने हैं, वस्त्र कहाँ उतारे। आध्यात्म की स्थिति में आ गए कहने का मतलब? नहीं वो मजाक ही कर रहा था मैं भी। उनको मैंने बोला कि भाई बताया ना मैंने कि ऐसी लड़की ढूंढने जिसको कुछ नहीं चाहिए और ये तो कैसे होगा। जो कि सबसे पहले लड़की आ रही है, देखते हैं जॉब क्या करता है। मैंने उनको बोला कि अच्छा एक काम करो, मैं तुमको सवाल लिख के देता हूँ, इसका जवाब लिखवा ले रहा उससे ना, मैं सेटिस्फाई हुआ तो मैं कर लूंगा शादी। जब बकवास करने वाले लोग हैं। बचपन रहा है वो ट्रबल्ड रहा है, परेशानियों से घिरा रहा है, क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो क्या रही है परेशानी?
मेन परेशानी तो वही थी, वो डोमेस्टिक वायलेंस वाली। लाइक माँ बाप के बीच में वो पूरा झगड़ा और माहौल जो बना हुआ था। और हमारे घर में जैसे 4 ही लोग थे, वो जॉइंट फैमिली वगैरह कुछ नहीं था। तब वहाँ पे तुम बिल्कुल ही लाइक बच्चे की तरह हो, जैसे तुम्हारा 2 ही सीनियर लोग वहाँ पे घर में वही आपस में लड़ रहे हैं तो उसमें क्या कैसा माहौल बनेगा भाई। तो आप इकलौते बच्चे हैं उनके? 2 है ना, एक बड़ी बहन भी है, 2 साल बड़ी। तो मतलब बालक तो आप अकेले हुए उनके, वो बालिका हुई, बच्ची। अच्छा वैसे देख रहे हो, हाँ वो बालिका हो गई। तब तो वंश वृद्धि के लिए और तमाम उनकी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए आपका उनके हिसाब से चलना बड़ा आवश्यक था। नहीं, अब ये सब ऐसे सोचने लगे तो फिर कुछ होगा ही नहीं ना। बुद्ध ऐसे सोचने लगते तो फिर ये ज्ञान ही नहीं आता। मतलब उनके बीच में वैसे तो घर में कहा सुनी और थोड़ा बहुत होना ये आम बात होती है, लेकिन क्या बहुत ज्यादा होता था? किस बात पर होता था कि आप इतने खिन्न हैं कि आज तक उस बात को निकाल नहीं पाए दिल से? होता ही रहता था ना, मतलब वो हर रोज की बात थी ना वो। हर रोज बाहर हो जाना। फिर कितनी बार तो मेरी मम्मी ने सुसाइड करने की कोशिश किया। एक बार तो रोहतक जैसे उसमें भी एडमिट थे वो, पीजीआई में। तो इंटेंस है ना वो, ऐसे नहीं है ना वो सिर्फ वैसे होने वाली चीज वो। तो हु वाज द ऑपरेसर एंड हु वाज ऑपरेस्ड? बोले पापा ही थे ना ऑपरेसर, तो वही उनके हाथ में थी सारी पावर। तो माँ है ना अभी आपकी, हाँ तो आपको उनके लिए सोचना चाहिए अगर पिताजी से आपकी नाराजगी थी। तो मैं तो सोचा था उनके लिए, अब लेकिन कर्म भी करना है ना।